जाड़े की रात है, 3 फरवरी हो चुकी है। कल हम आगरा थे और रास्ते में अब हम दिल्ली के लिए निकले हैं, और दिल्ली में इधर ये मथुरा के पास एक स्प्रिंगो फूड्स करके एक होटल मिला है और हम चाय पी रहे हैं। और बिल्कुल देसी अंदाज में हम आज रात को इस शूटिंग को कर रहे हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय सुजीत सम्राट जी हैं, और हम कर रहे हैं बात बसपा की। बहन कुमारी मायावती जी के कल के वक्तव्य का क्या निचोड़ निकलेगा, उस निचोड़ को हम करेंगे कुल्हड़ पर चाय की बात के साथ में। सुजीत जी, स्वागत है आपका। चीयर्स। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत तो आपका शुक्रिया। जय भीम। बहुत ठंड हो रही है। अब हम जब वहाँ से निकले थे तो कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाईवे पे निकले तो अब कुल्हड़ वाली चाय का एंजॉय कर रहे हैं। बहन जी की आज मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, आपने देखा होगा। सुजीत भाई, 1000 आदमी की कैपेसिटी थी कोरोना काल के चलते हुए, लेकिन 85,000 आदमी पार्क के बाहर था। इसको कैसे देखते हैं? देखो, वो ऐतिहासिक पार्क था। वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभा की थी 18 मार्च 1956 को। और वो जो पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, उसकी लाखों की तादाद में लोग आते हैं वहाँ पर। उसको बहुजन समाज पार्टी सकती है। जब बहन कुमारी मायावती को देखने के लिए लोग ऐसे ऐसे में उमड़ रहे थे, महिलाएं थीं, कोविड के गाइडलाइंस थी, 1000 की परमिशन मिली थी, अंदर 1000 सीट लगाई थी, मगर पूरा जो पार्क था कचाकच भरा हुआ था। तो इससे पता लगता है कि आपकी उत्तर प्रदेश में माहौल है बहन कुमारी मायावती जी का। लोग बसपा को पसंद करते हैं, बसपा के राज्य को पसंद करते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर का राज था बसपा का 2007 से लेकर 2012 तक, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा था, और उस राज को दोबारा लेके आना चाहते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा, जो मौजूदा सरकार है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का राज नहीं है, वहाँ रोको ठोको की सरकार है। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए। वहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात की जाती है। आज जो अच्छी बात तो ये है कि जो मीडिया हिंदू मुसलमान की बात करके देश को 2 भागों में बाँटना चाहती है, खासकर चुनावों में। तो आज नौजवान कह रहा है कि हमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार की बात बताइए, हमें गाय गोबर की बात नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन बताइए, हमें पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं चाहिए, हमें कब्रिस्तान और शमशान की बात नहीं चाहिए, जैसे मोदी जी ने कहा। क्या हमें जो रियल मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए। और आज वो रियल मुद्दों से बच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम तो करा नहीं, 5 साल तक लगातार यही करते रहे। तो आज उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है। और उत्तर प्रदेश से 2022 में जो बीजेपी है वो साफ होने वाली है, और बहुजन समाज पार्टी आने वाली है। बहन कुमारी मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। ये आप कह रहे हैं, लेकिन मोदी भक्तों का, जिनको सोशल मीडिया पे अंधभक्त भी कह दिया जाता है, वो कह रहे हैं इस बार 300 पार पुनः मोदी सरकार। देखो, उनको तो कुछ भी कहने दीजिए, क्योंकि उनका मीडिया है। और मीडिया में क्या होता है कि आपको पता ही है कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो उनका अपना मीडिया है, वो तो हमें कहीं रेस में ही नहीं दिखा रहा। मगर आज की रैली ये साबित करती है कि जो आगरा के 9 सीट हैं, हम कल रात को गए थे वहाँ पर, आज रात को निकले हैं, अब लेट नाइट में अब दिल्ली पहुँचेंगे, उसके बाद कल फिर हम गाजियाबाद होंगे। तो वहाँ लोगों में जा जाकर जो हमने बात की है, क्योंकि हम काफ़ी दिन से वहाँ पे आ जा रहे हैं, तो लोगों का मन है अब की बार कि 10 तारीख को कैसे आ जाए। इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का, 10 फरवरी का, और हाथी पर वोट लगेंगी। क्योंकि लोग तैयार हो चुके हैं और लोगों ने मन बना लिया है, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के तो हैं ही, ओबीसी समाज के लोग हैं, कि अगर उत्तर प्रदेश को कोई बचा सकता है, महिलाओं को कोई सुरक्षित कर सकता है, सुरक्षा दे सकता है, तो वो सरकार है बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता है बहन कुमारी मायावती, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि 10 साल से 2 सरकार देखी हैं। पहले अखिलेश जी की सरकार देखी, तो अखिलेश जी की सरकार में दंगे की सरकार है, वहाँ दंगा होता है, मुसलमान भाइयों को सिर्फ वोट इसलिए वहाँ लेते हैं वोट कि उनकी हिंदू मुसलमान कर सकें, या फिर वो बीजेपी और सपा दिखा सकें। उनके में बहुत ज़्यादा दंगे हुए हैं। और अभी तुमने सरकार देख ली है, बीजेपी सरकार गाय है और उनकी बात करती है। अभी देखा नहीं किसान। गाय को तो राष्ट्रीय पशु वो घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में सभाएं की हैं। तमाम किसान इतने परेशान हैं, रात भर वो रो रहे हैं कि एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है। सारे दिन सारी रात खेतों की रखवाली में निकल जाता है। नहीं, आप गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करें या इंटरनेशनल पशु घोषित करें, उससे मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि जो किसानों के खेतों को गाय और जो सांड चर रहा है, उसका क्या उपयोग, आपने उसका क्या प्रबंध किया है? उसका कोई प्रबंध नहीं है आपने गौशाला नहीं बनाए हैं। आप सिर्फ कहते-कहते करते कुछ नहीं है। ये जो सरकार है, झूठी सरकार है। जो मोदी जी ने वादे किए थे और जो योगी जी ने वादे किए थे, वो पूरे नहीं हुए हैं। मोदी जी ने वादे किए थे, आपको याद भी है, कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल।
रोजगार दिए नहीं, रोजगार छीन लिए उन्होंने। हम काला धन लेके आएंगे, कोई काला धन नहीं लेके आया। बताइए, काला धन लेके आए? नहीं लेके आए। ये बात तो जनता को सोचनी चाहिए थी। मोदी सरकार जब पिछली बार आई तो उनके बीजेपी के मंत्री ने कहा हम तो आए संविधान बदलने। नहीं, संविधान बदलने आए हैं, वो संविधान को नहीं बदल सकते, उनका बाप भी नहीं बदल सकता, किसी का बाप भी नहीं बदल सकता संविधान को। हम जैसे लोग हैं ना, रात को काम करने वाले, हजारों लोग काम कर रहे हैं, हजारों नौजवान काम कर रहे हैं। संविधान तो हमारी कुर्बानी के बाद बदला जाएगा, संविधान है थोड़ी बदल देंगे। मैं जो कह रहा था कि जो ये वादे करते हैं कि 15-15 लाख लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे, नहीं लेके आए। अब एक गाना और निकाला इन भक्तों ने कि उनको लेकर आओ जो राम को लेकर आए हैं। अरे भैया, तुम राम को तो लेकर आए हो, जो वादे करे थे, काला धन कैसा नहीं लेके आए हैं? आप उसको विजय माल्या को क्यों नहीं लेके आए हैं? आप मेहुल चौकसी को क्यों नहीं लेकर आए? जो देश के नोटों को लेकर भाग गए हैं आपके दोस्त, उनको तो तुम लेकर आना है। तुम राम को कहां से, नीरव मोदी को नहीं लेकर आए, तुम राम को लेकर आ गए। तुम ही हो बहुत बड़े राम को लेने। राम के नाम पर वोट मांगने वाले अब समझ चुके हैं यहाँ का लोग, यहाँ के नौजवान की राम के नाम पर वोट देने वाले नहीं है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देने वाले नहीं है। वोट देने लॉ एंड ऑर्डर पर, वोट देने हैं कानून व्यवस्था पर। वोट देंगे कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। वोट देंगे कि इस देश में जो पुलिस व्यवस्था है, क्या वो जाति पूछकर काम करेगी, जाति पूछकर न्याय देने का काम करेगी। जिस आगरा में आज मीटिंग थी, उस आगरा में हमें पिछली बार भी आया था, वहाँ एक वाल्मीकि समाज का अरुण वाल्मीकि था, पुलिस पकड़ के ले जाती है, थाने में टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री देती है, उसको मार देती है। तो ऐसी पुलिस चाहिए क्या आपको? ऐसा कानून राज चाहिए? एक ही समाज के लोग हैं सब लोग। यहाँ ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, खुशी दुबे है, जेल में डाल रखा है। तो यहाँ सारे लोग परेशान हैं। उस परेशानी का एक ही हल है, उस परेशानी का एक ही हल है, वो हल है बहन कुमारी मायावती। उसकी बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है, जो आ रही है 5वीं बार, उसको लेकर आइए, सब काम हो जाएगा। ये आपका कहना है, क्योंकि आप बसपा समर्थक हो सकते हैं, लेकिन योगी जी तो पुनः राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। अब वो राज्य अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर लें। जैसे एक तो उन्होंने, अखिलेश जी ने विजय यात्रा निकाल दी है, उधर वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। 10 मार्च को जो मीडिया हमको दिखाने का काम नहीं कर रही थी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप इस वीडियो को 10 तारीख को भी चलाना, सिर्फ मीडिया बहन कुमारी मायावती की बात करेगी उस दिन, बहुजन समाज पार्टी की बात करेगी। ये ढूंढ ढूंढ के लेके आएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के लोग कहाँ उनसे बात करें। मीडिया ने 2007 में भी हमको नहीं दिखाया था। हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या में रहते हैं, दलित ओबीसी माइनॉरिटी सबसे ज्यादा जनसंख्या में रहते हैं। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार का निर्माण करने वाले लोग हैं, हमको दिखाते नहीं है लोग। तो ये जो मीडिया है, वॉइस मीडिया है, ये जो मीडिया है, ये बेईमान मीडिया है, ये पैसे से खरीदी हुई मीडिया है। इस मीडिया पर भरोसा मत करो, सोशल मीडिया पर भरोसा करो, जिस सोशल मीडिया ने हमारी बात को लोगों तक जन जन पहुंचाने का काम किया है। ऐसी मीडिया है, वो सोशल मीडिया है। आज भी आपने देखा होगा, हजारों की तादाद में सोशल मीडिया वाले लोग आए थे, जिन्होंने जन जन में पहुंचाने का काम किया था। और बहन जी आज निकली, पहले तो कहते बहन जी निकलनी, आज निकली। 2 घंटे जाम लगा रहा पूरे आगरा के अंदर। कल गाजियाबाद में आना है, कल गाजियाबाद में देख लेना। बहन कुमारी मायावती लोगों के दिलों में रहती है। बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ में हमारा एक सामाजिक संगठन, एक हमारा मिशन है जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की बात करता है। तो इस मिशन से जो भटके हुए युवा हैं, जो दूसरी तरफ निकल गए हैं, उनको कैसे वापस लाएंगे, उनको कैसे सद्बुद्धि दे पाएंगे? देखिए, 90% लोग इधर आ चुके हैं, कुछ लोग हैं जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उनसे भी हमारी बात चल रही है। जब से बहन कुमारी मायावती से हम मिले हैं, बहन जी ने हमसे कहा है कि आप नौजवानों को जोड़ने का काम करें। सबसे हम जा कर बात कर रहे हैं। उन लोगों ने मन बना लिया है कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई सत्ता में आ सकता है तो बहुजन समाज पार्टी आ सकती है, अगर 5वीं बार मुख्यमंत्री कोई बन सकता तो बहन कुमारी मायावती बन सकती है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि एक भी वोट को कहीं बिगाड़ना नहीं है, एक भी वोट को कहीं नहीं बिगाड़ना। बटन दबेगा हाथी पर बटन दबाना। आप बुजुर्ग आदमी से पूछ लिए, आप 70 साल के व्यक्ति से पूछ लिए, आप महिला से पूछ लिए, आप नौजवान से पूछ लीजिए, आप किसी से भी पूछ लिए, वो कह रहा है कि अब की बार तो हाथी। और 10 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर 10 तारीख को चुनाव है। 10 फरवरी को हाथी का बटन इतना दबेगा कि सारी सीटें हम जीतेंगे और बहन कुमारी मायावती को उनके हाथ मजबूत करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अच्छा, बहन जी ने आज मन से भी कहा कि हमने बहुत सारे नेताओं को निकाला है जिन्होंने पिछली चुनाव में कुछ गड़बड़ियां की हैं। क्या उनके निकलने से कुछ प्रभाव पड़ेगा, या वो कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से या कुछ वोट बैंक के रूप से पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएंगे? नहीं, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको तो निकालना ही चाहिए, और ये अच्छी बात है। जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं उनको निकालना चाहिए। जो पार्टी का जो एक प्रकार से एक कैडर है, उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर रहा तो वो पार्टी में कैसे बना रह सकता है। और पार्टी में आते जाते लोग हैं,
बट बहन जी ने अब की बार अपने मंच से भी कहा था, आज आप थे वहाँ पे, हम लोग भी थे, कि मैंने एक एक कैंडिडेट को खुद पर्सनली उनको मैंने इंटरव्यू किया है, उनको मैंने चेक किया है और जब मैंने टिकट दिया है। और बहन कुमारी मायावती ने जो किया था सबके सामने बोला था कि 50% नौजवानों की भागीदारी होगी। तो जितने भी नौजवान साथी हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि बहन कुमारी मायावती ने नौजवानों को पसंद किया है, नौजवानों को पार्टी में लेके आना चाहती हैं। टिकट का वितरण आप देख लेंगे, टिकट के वितरण में नौजवान साथियों को सबसे ज़्यादा भूमिका दी है, सबसे ज़्यादा टिकट देने का काम किया। आगरा के मंच पर भी जो 9 प्रत्याशी थे, 9 के 9 नौजवान थे वो। नौजवान साथी थे, तो नौजवान पार्टी है, नौजवान सब कुछ है। और हाथी जितना विशाल है, बहन जी ने कहा हाथी जितना विशाल है, हमारा समाज भी उतना विशाल है। वो अपनी ताकत को पहचाना एक बार, अगर हमारे समाज ने अपनी ताकत को पहचान लिया तो हमें कोई हराने वाला नहीं है, कोई नहीं हराने वाला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत जब ही बनेगा जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में होगी। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर और 2024 में। ये रास्ता जो है, हाईवे पर हम जो खड़े हैं, हाईवे दिल्ली जाता है और दिल्ली 2024 में पहुंचेंगे हम। हाथी हाँ दूर नहीं है, दिल्ली पहुंचेगा वहां पर। बस सिर्फ ताकत लगा दीजिए, वक्त कम है, जितना दम है लगा दीजिए। युवाओं वक्त कम यु- है, जी। वक्त कम है, जितना दम है लगा दीजिए। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगा दीजिए। युवाओं की संख्या 65% देश के अंदर कही जाती है और उसके अंदर जैसा कि हमने जमीनी सर्वे किया, पश्चिम का भी उत्तर का भी, बसपा के लिए तैयार तो हैं, लेकिन जैसा कि मैं पुनः एक बार फिर आपसे अपील करवाना चाह रहा हूं कि जो युवा भटक गए हैं वो वापस आए, बसपा के लिए वोटिंग करें। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मेरा उन लोगों से गुजारिश है कि अब की बार समय है, आप लोग आएँ, आप लोग भटके ना। एक वोट की भी कीमत होती है लोकतंत्र में। आप एक भी वोट बर्बाद ना करें। एक-एक वोट हाथी के निशान पर लगाएँ, हाथी के चुनाव चिन्ह पर लगाएँ। बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करें। बहन जी के हाथ मजबूत होंगे, बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, तो यहाँ उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को फायदा होगा। उसके साथ-साथ देश के सारे राज्यों में एक मैसेज जाता है कि एक न्याय देने वाली सरकार है, क्योंकि बहन जी के शासन में कानून द्वारा कानून का राज चलता है। वहां पर रोको ठोको सरकार नहीं चलती है, वहां पर गुंडों की सरकार नहीं चलती है। आज बहन जी ने कहा था कि जिन लोगों को मौजूदा सरकार, जिन नौजवानों को, जो निर्दोष नौजवान है, 2 अप्रैल के नौजवान हो चाहे और भी कोई हो, उनको जेल में डालने का काम किया था या उन पर फर्जी मुकदमे हैं, हमारी सरकार आएगी तो उनका सही जांच करा के उनको वापस लिया जाएगा और सबको, जो गुंडे बाहर घूम रहे हैं, उनको जेल में भेजा जाएगा। अब तो बिल्डोजर चल रहा है, अपने अपने तो बचा रखे हैं, दूसरों पे बिल्डोजर चला रहे हैं। तो योगी जी की जो सरकार है वो बिल्डोजर वाली सरकार है। बिल्डोजर वाली सरकार नहीं चाहिए, संविधान वाली सरकार चाहिए। तो लोगों ने मन बना लिया है। साथियों, आप थे सुजीत सम्राट, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। कल हुई बहन जी की आगरा की रैली का निष्कर्ष हमने निकाला है। एक लंबी चर्चा, हमारी सार्थक चर्चा सुजीत सम्राट जी से हुई है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर करें और हाँ, जाते जाते घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।